नीम करौली बाबा ने भक्त से कहा, तू यहाँ कैंची कभी मत आना। एक बार की बात है, नीम करौली बाबा जी के एक भक्त श्री शंकर प्रसाद व्यास जी कैंची आश्रम में आकर रुके हुए थे। एक दिन शंकर प्रसाद व्यास जी ने नीम करौली बाबा जी से कहा कि उनकी इच्छा नैनीताल घूमने की हो रही है। शंकर प्रसाद व्यास जी की बात को सुनकर नीम करौली बाबा जी ने उनके ड्राइवर को अपनी जीप देते हुए कहा, रामानंद जा इसको नैनीताल घुमा ला। जब रामानंद शंकर प्रसाद व्यास जी को लेकर नैनीताल पहुँचे तो व्यास जी वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते देखते तल्लीताल से मल्लीताल तक चले गए और इधर उधर कई जगहों पर घूमते रहे। तभी व्यास जी को अपने ड्राइवर रामानंद का ख्याल आया और सोचने लगे कि हमने तो अपने ड्राइवर से कुछ कहा ही नहीं और रामानंद तो हमारी प्रतीक्षा भी कर रहा होगा। ये सब सोचकर व्यास जी को चिंता होने लगी, परंतु व्यास जी कर भी क्या सकते थे। और उधर रामानंद ड्राइवर बहुत देर तक शंकर प्रसाद व्यास जी का इंतजार करने के बाद कैंची धाम आश्रम वापस लौट आए और शंकर प्रसाद व्यास जी के लौटने तक जीप वापस कैंची धाम जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद बाबा नीम करौली जी का एक फौजी भक्त उस जगह से कार में बैठा। वह फौजी अफसर नीम करौली बाबा जी का भक्त था। उनको कई बार बाबा जी के साथ देखा भी गया था। तभी उस फौजी अफसर को व्यास जी मिल गए। तभी शंकर प्रसाद व्यास जी ने फौजी अफसर से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह बात सुनकर फौजी ने कहा, मैं कैंची धाम जा रहा हूँ। शंकर प्रसाद व्यास जी ने फौजी अफसर से कहा कि आप कैंची धाम जा रहे हैं तो हमको भी अपने साथ कैंची धाम आश्रम ले चलिए। परंतु उस फौजी अफसर ने व्यास जी को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। फौजी अफसर का ऐसा व्यवहार देखकर शंकर प्रसाद व्यास जी नाराज हो गए और मन ही मन में कहने लगे कि बाबा जी ने पता नहीं कैसे भक्त पाल रखे हैं, और मन ही मन में कहने लगे कि अगर मैं बाबा होता तो इस तरह के भक्तों को मारकर भगा देता। उधर वह फौजी कैंची धाम पहुंचा और नीम करौली बाबा जी की कुटिया के पास जाकर खड़ा हो गया। नीम करौली बाबा जी की कुटिया में महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी। वह महिलाएं बाबा जी के दर्शन करने और पूजा करने आई हुई थीं। कुछ देर बाद बाबा जी ने उन महिलाओं को वापस जाने के लिए कहा। जब महिलाएं बाहर आने लगीं, तब फौजी अफसर उन सभी महिलाओं की गिनती करने लगा। उन सभी के बाहर जाने के बाद बाबा नीम करौली जी के भक्त विशंबर जी फौजी अफसर के साथ अन्य लोगों ने कुटिया में जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, तभी नीम करौली बाबा जी का रौद्र रूप देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग डर गए। तभी फौजी जैसे ही नीम करौली बाबा जी के चरण स्पर्श करने लगा तो बाबा ने फौजी पर घूंसों से
प्रहार करना शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा जी उस फौजी अफसर को गेंद की तरह गिराते और उछालते हुए कैंची धाम आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। फिर नीम करौली बाबा जी ने फौजी अफसर से कहा, तू यहाँ फिर कभी मत आना। यह देखकर आश्रम में आए हुए लोगों ने सोचा कि शायद फौजी को बाबा ने महिलाओं की गिनती करने की सजा दी है। यह सब देखकर वह सभी लोग घबरा गए। वहां पर खड़ा हुआ रामानंद ड्राइवर भी डर गया। उसने सोचा कि मैं व्यास जी को नैनीताल छोड़कर आ गया हूँ। अगर बाबा को ये बात पता चली तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही न हो। तभी व्यास जी बस में बैठकर कैंची धाम आश्रम आ गए। व्यास जी जब बस से उतरे तो रामानंद जाकर उनसे कहने लगा कि वह बाबा जी से कह दें कि जीप उन्होंने लौटा दी थी। जब शंकर प्रसाद व्यास जी बाबा जी के पास आए तो बाबा जी बहुत ही शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। फिर नीम करौली बाबा जी शंकर प्रसाद व्यास जी से बोले, तुझे वह फौजी अफसर गाड़ी से नहीं लाया और फिर तू क्या सोच रहा था? तू बताता क्यों नहीं? बाबा जी की बात सुनकर शंकर प्रसाद व्यास जी चुप रह गए। तभी बाबा ने कहा, तू ही तो कह रहा था कि बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं, और ये भी कह रहा था कि अगर मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। फिर बाबा जी ने कहा, तू कह रहा था कि नहीं, बता। तब शंकर प्रसाद व्यास जी ने स्वीकार किया। नीम करौली बाबा जी ने कहा, इसलिए तो हमने उस फौजी को मार मार कर भगा दिया। बाबा ने कहा कि अब वह फौजी यहाँ पर कभी नहीं आएगा। बाबा शंकर प्रसाद व्यास जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे।